दोस्तों, मेरा नाम अंकित मिश्रा है। मैं आपको ट्रिग्नोमेट्री के बारे में कुछ चीज बताने वाला हूँ जो कि क्लास 10 का है। ठीक है, तो हम लोग बिना कोई बात किए हुए स्टार्ट करते हैं टॉपिक को, जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10। तो हम यहाँ पे लिखेंगे ट्रिग्नोमेट्री ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10। अब ट्रिग्नोमेट्री के बारे में जहां तक आपको पता होगा, है ना, अगर नहीं भी पता है तो कोई बात नहीं, हम बताते हैं। सबसे पहले चैप्टर के बारे में जानना है, ठीक है, कि चैप्टर कह क्या रहा है। इसका नाम क्या है? ट्रिग्नोमेट्री, है ना। तो इसको दो पार्ट में अगर तोड़ेंगे तो देखिए, तो यहां से आ रहा है आपको ट्रिग्नो आ रहा है, तो देखिए तो ट्रायंगल जैसा बात कर रहा है, इसमें की नहीं कर रहा है। तो ये ट्रिग्नो का मतलब हो गया ट्रायंगल। क्या हो गया? ट्रायंगल। और बाकी क्या बचा? मेट्री। तो मेट्री से कभी मत आ रहा है तो कि मीटर में क्या होता है, किसी को नापते हैं तो मेजर करते हैं। तो ट्रायंगल को मेजर करने का जो तरीका है वो किसके द्वारा होगा? तो ट्रिग्नोमेट्री के द्वारा होगा। ठीक है, इस चैप्टर का नाम है। अब इसमें हमको क्या क्या पढ़ना है, तो इसमें हमको टॉपिक जो पढ़ना, पहले हम बता दे रहे हैं आपको, उसका नाम है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। पहले हमको पढ़ना है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, है ना। तो अब सबसे पहले जानेंगे कि ट्रायंगल जो बात कर रहा है, और ट्रायंगल को मेजर करने का बात कर रहा है, ट्रिग्नोमेट्री यही ना कर रहा है। तो ट्रायंगल को मेजर, कौन सा ट्रायंगल मेजर करेंगे? तो इसमें सबसे पहले जो ट्रायंगल लेंगे उस ट्रायंगल का नाम है राइट एंगल ट्रायंगल। क्या नाम है? राइट एंगल ट्रायंगल। तो हम यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं। दिख रहा होगा आप लोग को, है ना। ये है 90 डिग्री, इसका नाम ए बी सी रख देते हैं, है ना। ये हो गया, मान लीजिए कि परपेंडिकुलर। ये हो गया बेस, और ये जो एंगल होता है, ये जो साइड होता है, इसको नाम देते हैं हाइपोटेनस। हाइपोटेनस, इसका नाम है परपेंडिकुलर, है ना। और ये जो हो गया, क्या हो गया? बेस। तो आप पाइथागोरस ट्रिपलेट पढ़े होंगे। पाइथागोरस ट्रिपलेट में क्या होता है ना, बाई पाइथागोरस क्या होता है? हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, है ना। तो हम यहां से लिख सकते हैं h, इसको h से डिनोट किया तो h स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। हाइपोटेनस, पाइथागोरस यही ना कहते हैं कि h का जो स्क्वायर है, यानी हाइपोटेनस का जो स्क्वायर होगा वो परपेंडिकुलर के स्क्वायर के और बेस के स्क्वायर के जोड़ने पे जो आएगा वो दोनों इक्वल होगा, है ना। पाइथागोरस यही पढ़े होंगे। तो पाइथागोरस से हो गया। अब एच क्या है, यहाँ पे साइड का नाम बताइए, AC। तो हम यहाँ पे लिख देंगे AC स्क्वायर इज इक्वल टू P का स्क्वायर क्या है? AB स्क्वायर, और B के जगह पे क्या है? BC, तो BC का स्क्वायर। यानी हम इस ट्रायंगल से बोल सकते हैं कि AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अब इसी ट्रायंगल को हम, इस ट्रायंगल का मेजरमेंट हो गया पाइथागोरस के द्वारा। अब इसी ट्रायंगल को हम ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्म में बनाएंगे, यानी ट्रिग्नोमेट्री से हम इसको कैसे मेजर कर सकते हैं। ठीक है, यहां तक हो गया। अब इसको चलिए ठीक है, अब हम लोग आगे देखते हैं, है ना। वहां तक तो बता दिए। अब अगला जो टॉपिक आएगा, हम आपको पहले ही बताएं, इसका नाम है ट्रिग्नोमेट्री में ही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होता है ये हम जानेंगे, है ना। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होता है जानेंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कहने का मतलब है, कैसे निकलेगा, जैसे कि ट्रायंगल होता है, मान लीजिए ट्रायंगल है ना, मान कर लीजिए है ही, है ना। तो एक ट्रायंगल है, इसका नाम है ABC। ABC, ठीक है। अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होता है कि मान लीजिए कि AB का डिस्टेंस या कुछ भी यूनिट दिया हुआ है, 2 यूनिट, ये दिया है 3 यूनिट। तो अगर किसी दो साइड या दो एंगल दिया रहेगा और तीसरा निकालना होगा, नहीं समझ रहे बात। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में, है ना, दो साइड दिया रहे और तीसरा निकालना रहे, तो हम किसका यूज करेंगे? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का। या दो एंगल दिया रहे और तीसरा निकालना रहे, तो किसका यूज करेंगे? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का, है ना। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बेसिकली तो नहीं होता, है ना। अब हम जानेंगे क्या कि अब इसके अंदर कौन कौन सा ट्रिग्नोमेट्री का टर्म आता है। तो सबसे पहले टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है। कितना ट्रिग्नोमेट्रिक है? 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। अब हम रेशियो का बात किए, है ना।
तो इसमें से आपको अगर पता है तो बताइए, नहीं पता है तो देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब पहला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आता है साइन, SINE। टोटल 6 होते हैं। पहला होता है साइन, दूसरा क्या हो जाएगा कोसाइन, पूरा नाम इसका कोसाइन है, ठीक है। तीसरा क्या हो जाएगा टेंजेंट, क्या हो जाएगा टेंजेंट, ए हो जाता है यहाँ पे। चौथा क्या हो जाएगा, इस सबका पूरा नाम है ना, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का पूरा नाम कोटेंजेंट, ठीक है। पांचवा हो जाएगा आपका 5 नंबर सेकेंड, है ना, और 6 नंबर हो जाएगा आपका कोसेकेंड। तो टोटल कितने रेशियो होगा 6 रेशियो होगा। इस 6 रेशियो का पूरा नाम है, फुल नेम है। अब हम चलते हैं ऊपर ट्रायंगल की तरफ, है ना, इसको मिटा देते हैं, हम एक नया ट्रायंगल बनाते हैं। कैसा ट्रायंगल बनेगा हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल। कैसा बनेगा राइट एंगल ट्रायंगल। तो राइट एंगल ट्रायंगल हम बना दिए, ठीक है। इसका नाम कुछ और रख देते, बहुत देर से ABC ले रहे हैं, इसका नाम रख दिया हम PQ। हाँ, राइट एंगल ट्रायंगल में एक एंगल किसके इक्वल होता है 90 के इक्वल होता है। एक एंगल किसके इक्वल होता है 90 के। अब हम बोलेंगे साइन को क्या लिखते हैं, है ना। टोटल कितना रेशियो हमारे पास, ध्यान दीजिएगा 6 रेशियो है। अभी 6 रेशियो को हमको इसी में लेके चल रहा है। तो अगर हम कोई यहाँ पे 90 डिग्री है, अब ये एंगल कितना हो जाएगा 90 है, ये एंगल छोटा हो गया इससे, तो 90 से कम वाला एंगल को क्या बोलते हैं, क्या नाम बोलते हैं एक्यूट एंगल। तो हमेशा देखेंगे, सब फंक्शन को यहां से देखना है। मान लीजिए, तो यहाँ पे मान लीजिए एक एंगल है, ये थीटा यहाँ रख दिया, थीटा यहाँ भी हो सकता है, ये भी एक्यूट है, और यहाँ भी थीटा हो सकता है, ये भी एक्यूट है। तो हम अगर यहाँ थीटा रखते हैं, तो इसके जस्ट सामने वाला जो साइड होता है, इसके जस्ट सामने वाला, इसको इसका ना ये होता है परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर। और थीटा जिस पे लाई कर रहा है, थीटा कौन पे लाई कर रहा है, देखिए तो कौन सा साइड पे, थीटा कौन सा साइड पे लाई कर रहा है, साइड बताइए QR, नहीं लाई कर रहा है, देखिए थीटा QR पे लाई कर रहा है। तो जहां पे थीटा लाई करेगा, इसको हम बोलते हैं बेस। और हाइपोटेनस हमेशा सेम होता है ना, इसका नाम क्या हो गया हाइपोटेनस। अब हम यहां एंगल अगर लिए हैं, है ना, यहां ध्यान दीजिएगा, यहां अगर हम एंगल लिए हैं थीटा, तो टोटल हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कितना है, टोटल हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो 6 है। अब सब एंगल से, है ना, सब इस एंगल से सबको देखेंगे, यानी ये साइन है तो हम थीटा से देखेंगे साइन कहाँ है, ठीक है, थीटा से देखेंगे कोसाइन कहाँ है, और थीटा से देखेंगे टेंजेंट कहाँ है, कोटेंजेंट कहाँ है, सेकंड कहाँ है, कोसेकेंड कहाँ है। यानी यहाँ से हमको क्या, ये हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो गया, यहाँ से हमको पता करना है। तो ये बहुत बड़ा बड़ा नाम लिख रहा है, इसको शॉर्ट में लिख दिया, साइन को लिख दिया SIN साइन। और हम कहाँ से देख रहे हैं, तो यहाँ पे साइन थीटा। अब इसका मतलब ही नहीं समझिएगा कि साइन और थीटा मल्टीप्लाई में है, साइन और थीटा मल्टीप्लाई में नहीं है ना। वो इसका क्या हो गया कि थीटा से हम किसको देख रहे हैं, साइन को देख रहे हैं, इसीलिए हम यहाँ साइन थीटा लिखते हैं, ठीक है। कोसाइन को हम ऐसे लिखते हैं कोस थीटा, टेंजेंट को टेन थीटा, कोटेंजेंट को कॉट थीटा, सेकंड को सेक थीटा, कोसेकंड को कोसेक थीटा, ठीक है। कितना समझ में आया। अब बताइए ये क्या है परपेंडिकुलर, ये क्या है बेस, ये क्या है हाइपोटेनस। बहुत अच्छा बात। अब हम थोड़ा सा ऐसे यहाँ पे लिखते हैं, इधर साइन लिख दिया, साइन थीटा हो गया, ठीक है। यहाँ पे लिखते हैं कॉस थीटा, ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं कॉस थीटा, यहाँ पे लिखते हैं टेन थीटा। अब यहाँ पे लिखते हैं हम कोसेक थीटा, और यहाँ पे लिखते हैं हम सेक थीटा, और यहाँ पे लिखते हैं हम कॉट थीटा, ठीक है। हो गया, इतना समझ में आ गया। अब देखिए एक याद रखिएगा, P B
पी एच एच है ना बी, याद रखेगा पी बी पी एच एच बी। अब इसको इसका यूज कहाँ, पी का मतलब क्या हो गया परपेंडिकुलर, एच का मतलब क्या हो गया बी का मतलब बेस। अब हमको सब साइन थीटा है, कॉस थीटा है, टेन थीटा है, कॉट थीटा है, सेक थीटा है, कोसेक थीटा। अब इसको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में कैसे लिखेंगे, तो ऐसे साइन थीटा है ना, एक बार चलिए ये दोनों बना तो कितना बना, क्या बना P बाई एच, कोस थीटा इसको बनाइए B बाई एच है ना, टेन थीटा क्या बचा P बाई बी, बहुत सुंदर है ना, टेन थीटा क्या हो गया P बाई बी। अब इसको याद करने का तरीका है ना, एक ट्रिक है आप सबको पता ही होगा है ना, पाकिस्तान भूखा प्यासा है ना और हिंदुस्तान हरा भरा, ऐसे भी याद कर सकते हैं, या पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले है ना, या ये भी पाकिस्तान भूखा प्यासा और हिंदुस्तान हरा भरा है ना। अब इस तरीके से हम, अब देखिए साइन कोस टेन तीनों का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकल गया हमारा। अब देखिए तो साइन के नीचे हम क्या लिखे हैं, तो ये दोनों है ना एकदम जुड़वा भाई है, कहने का मतलब साइन ऐसे ऐसे करेगा, साइन अगर जाएगा 2 मीटर नॉर्थ में तो वो जाएगा 2 मीटर साउथ में, बस जस्ट इसका क्या हो जाता है ऑपोजिट, उसी को बोलते हैं रेसिप्रोकल। तो बताइए साइन का उल्टा है ना, यहाँ पे हम लिखते हैं कोसेक थीटा, यहाँ पे लिखते हैं कोसेक थीटा। कोसेक थीटा क्या हो जाएगा, अगर साइन थीटा पी बाई एच है तो कोसेक थीटा क्या हो जाएगा रेसिप्रोकल, क्या हो जाएगा एच बाई बी। उसी तरह कोस के नीचे हम क्या लिखे हैं सेक, तो सेक थीटा क्या हो जाएगा है, सेक थीटा एच बाई, अच्छा ये हो गया एच बाई पी सॉरी है ना, और सेक थीटा क्या हो जाएगा एच बाई बी। अच्छा टेन थीटा के नीचे क्या लिखे हैं, तो क्या हो जाएगा कॉट थीटा क्या हो जाएगा बस उल्टा रिवर्स डी बाई पी। तो देखिए आपको 6 और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दिख गया है ना, ये रेशियो है, इसको थोड़ा सा लिख लीजिए आप लोग है ना, फिर आगे बढ़ते हैं।